बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी रावी। दोस्तों, ये गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है, तो इसको चेक करेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है। गाड़ी को सलफ लगाएं जी। देखें दोस्तों, बस इसने आवाज़ चेंज कर दी है, तो इसको चेक करेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। अगर आवाज़ दोस्तों चेंज हो जाए इंजन का, तो ये टमी बेल्ट या गैसकेट का मसला होता है। तो सबसे पहले इसका करंट चेक करेंगे। अगर रास्ते में इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, इंजन आवाज़ चेंज कर दे, तो ज़रा सलफ लगाएं जी। देखें इसमें करंट नहीं आ रहा, बस तो इसका टमी बेल्ट का मसला है। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक इस पर है। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इसमें करंट नहीं आ रहा, तो इंजन का आवाज़ पूरी तरह चेंज हो गया है। तो इसका टमी बेल्ट, अगर इसमें करंट सही आ रहा है तो इसका गैसकेट का मसला होता है। तो इसमें करंट नहीं आ रहा, तो इसका टमी बेल्ट टूटा हुआ है। तो इसको दोस्तों चेंज करेंगे। वो अगर रास्ते में इस तरह शार्ट चीज़ें खोलेंगे, तो अगर इस तरह आपकी गाड़ी का मसला हो जाता है, तो आप इसको शार्ट तरीके से डालने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, इसके ये 2 बोल्ट खोलेंगे। ये फ़ैन के बोल्ट खोलेंगे 10 नंबर के, और ये 17 नंबर पुली का बेल्ट खोल के इसको आराम से, सारी चीज़ें खोलने की ज़रूरत नहीं है, शार्ट तरीकाकार आपको बताऊँगा। दोस्तों, चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका कवर उतारेंगे, तो कवर उतारने के साथ साथ मैं अपने दोस्तों को गाइड करता जाऊँगा। अगर सुजुकी रावी या सुजुकी बुलान का अगर रास्ते में टमी बेल्ट टूट जाए, तो 796 सीसी आप इसको इजीली डाल सकेंगे। दोस्तों, ये उस पैप हमने इसको पीछे कर दिया है। तो ये कवर के 4 बोल्ट 10 नंबर के खोलने के बाद आपने इसको बिल्कुल पीछे कर देना है। पीछे करने के बाद 10 नंबर के पाने से आपने ये 10 नंबर के बोल्ट खोल के आराम से इस कवर को, फैन को बाहर निकाल देना है। तो फैन खोलने के बाद आराम से इस कवर को आपने नीचे उठा देना है। तो उसके बाद दोस्तों, ये चीज़ें सामने के बाद टमी बेल्ट खोलने के लिए पूरा रेडिएटर उतारना पड़ता है। तो इस तरह का आप अगर रास्ते में है तो नहीं कर सकते, तो शार्ट तरीकाकार इसका यही है। उसके बाद 17 नंबर के ये बोल्ट खोल के ये पुली को बाहर निकालेंगे, टॉप गियर लगा के 17 नंबर को खोल के। तो इसके बाद ये 10 नंबर के 6 बोल्ट हैं, खोल के आपने टमी बेल्ट डाल देना है। बहुत ही शार्ट तरीका है दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद दोस्तों, इसका निशान, टाइमिंग के निशान के बारे में बताऊँगा, किधर किधर रख के आपने इसको बेल्ट डाल देना है। पुली को निकालने के बाद ये 6 बोल्ट भी हमने खोल दिए। इसको ओपन करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये टमी बेल्ट आपको नज़र आ रहा है। ये अक्सर दोस्तों ये रास्ते में टूट जाता है। तो जब भी आप इसको चेंज करें, तो डेट इसकी अपने पास रख लिया करें, लिख लिया करें, ताकि 30,000 40,000 अगर जेन्युइन बेल्ट डालते हैं, तो 60,000 किलोमीटर चला के आप उस डेट के बाद इसको चेंज कर दें, क्योंकि रास्ते में ये अगर परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों, इसको शार्ट तरीके से चेंज करने का तरीका अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, क्योंकि 5-7 मिनट में आप टमी बेल्ट इसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये निशान पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है टाइमिंग पर 796 सीसी पर। तो उसके बाद दोस्तों, ये छोटा काट आपको नज़र आ रहा है, ये नुक्ता सा, ये आपने सीधा इस तीर के साथ बराबर कर देना है। और दूसरा निशान आपने, ये दोस्तों सिंगापुरी वाला ही, इसका पुली दूसरी लगी हुई है, ओरिजिनल नहीं लगी हुई। तो पीछे से अगर आप बराबर कर सकते हैं, गाड़ी में लोड ज़्यादा है, तो इसको पीछे से आराम से आप इसको खोल के 1 नंबर पर बराबर करके आपने इसको निशान चेक करके उसके बाद टमी बेल्ट डाल देना है। दोस्तों, इसका निशान बराबर करते हैं। ये सामने आ गया है 1 नंबर। दोस्तों, वो पीछे जो इसकी विंचरी लगी हुई है, उसके सीध में बराबर करना है। ये रूटर वाला निशान जो आपको नज़र आ रहा है, ये पीछे वाली तरफ करना है। करने के बाद ये ऑटोमेटिक इसका पहले वाला निशान बराबर आ जाएगा। तो इसको निशान को बराबर करके टमी बेल्ट डालते हैं। दोस्तों, अगर इसकी जेन्युइन पुली होती तो इसके ऊपर एक कट का निशान होता है, और एक 88 लिखा होता है, वो 88 लिखा होता है। तो 88 का आप निशान इजीली, अगर पीछे से आप बराबर नहीं भी करते, तो 88 का निशान आपने नीचे की तरफ करना है, और कट का निशान ऊपर की तरफ करके आपने नीचे, ये छोटा सा कट थोड़ा सा मुश्किल है दिखाना, लेकिन ये छोटा सा तीर आपको नज़र आ रहा है। अगर इसके ऊपर भी निशान नहीं लगा हुआ, तो आप पीछे से भी बराबर कर सकते हैं। अगर पीछे से गुंजाइश नहीं है, तो आप ये काटर बिल्कुल सीधी इस काट के साथ बराबर कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों, इंजन दूसरा डाला हुआ है, तो चाइना का, तो इसमें निशान बराबर करने थोड़े से मुश्किल है, लेकिन
इसके लिए आपने उसको पीछे की तरफ पहले नंबर पर बराबर करना है। ये आपको नज़र आ रहा है रोटर का मुंह पीछे की तरफ भिंचरी की तरफ है। तो उसके बाद ये आपने ये कट खुद बहुत ये बराबर आ गया। अगर दोस्तों ये तीर वाला निशान अगर ऊपर करेंगे तो ये पीछे से फायर इसके गलत हो जाएंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों टमी बेल्ट जब भी डालें अच्छी कंपनी का डालें। तो उसके लिए डालने के लिए सबसे पहले दोस्तों निशान बराबर करके उसके बाद आपने इस बैरन को पीछे कर देना है। करने के बाद आराम से बेल्ट को ऊपर कर देना है। तो दोस्तों टमी बेल्ट चढ़ाने के वक्त आपने सबसे पहले नीचे पुली पर चढ़ना है, चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपने आराम से इसको घुमा के कैम की पुली से ये हमारा टमी बेल्ट दोस्तों डल गया है। उसके बाद इसको आप एडजस्ट करें, बेल्ट को लूज़ कर बोल्ट को लूज़ करके आपने इसमें आधी इंच प्ले रखनी है। तो बेल्ट कंप्लीट दोस्तों डाल दिया है। उसके बाद ये 12 नंबर के जो बोल्ट हैं अच्छी तरह इनको टाइट करना है। टाइट करने के बाद इसका आपने कवर लगा देना है। ये बेल्ट हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही शार्ट तरीके से आप इसका टमी बेल्ट डाल सकते हैं। ये लगा के उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कवर लगाने के बाद ये पुली हमने लगा दी है। लगाने के बाद इसको पहले आप स्टार्ट करके गाड़ी को चेक कर लें। गाड़ी स्टार्ट करें। देखें दोस्तों ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। चेक करना पहले लाजमी होता है क्योंकि सारी चीज़ें लगा के मुकम्मल तो फिर आपको अगर मसला भी हो किसी चीज़ में आ जाता है तो ये सारा कुछ खोलना पड़ता है। पहले इसको चेक करना लाजमी है दोस्तों। उसके बाद आपने जो ये ऊपर कवर लगा हुआ है फ़ैन इसके अंदर डाल के आराम से आपने फ़ैन के अंदर सेंटर में डाल के आराम से इसको हाथ की मदद से आपने फ़ैन को इसके बोल्ट टाइट करने हैं। टाइट करने के बाद इसका कवर आपने आराम से लगा देना है। दोस्तों ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है तकरीबन। दोस्तों ये 4 चीज़ें हम खोलने के बाद ये कवर उतारा है, फ़ैन उतारा है, कवर ये वाला उतारा है। ये 3-4 चीज़ें खोलने के बाद हमने टमी बेल्ट इसका डाल दिया है। तो उसके बाद गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों अगर रास्ते में आपके साथ परेशानी हो जाए मसला हो जाए इस तरह का तो आपके पास दोस्तों 10 नंबर की चाबी 17 नंबर का पाना तो ये चीज़ें औजार दोस्तों पिचकस तो ये चीज़ें होनी लाजमी है क्योंकि हर गाड़ी में औजार होना लाजमी है। तो आप ये रास्ते में भी अगर आपके साथ परेशानी हो जाती है इस तरह आप फ़र्क करती है गाड़ी। पहले प्लग की वाल चेंज कर देता है। फिर अगर आप प्लग की वायर उतारने के बाद उसमें करंट नहीं आ रहा तो ये टमी बेल्ट का मसला होता है। तो अगर इसमें करंट आ रहा है तो ये गैसकेट का मसला होता है। दोस्तों इस तरह अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें ताकि मेरे और दोस्तों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।